नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ दिलचस्प पन्नों को पलट रहे हैं, राजस्थान के अलवर रियासत से जुड़े। जी, अलवर के किसान आंदोलन और वहाँ के उस जमाने के शासक महाराजा जय सिंह की कहानी। हाँ, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, बल्कि वो संघर्ष, वो बदलाव, वो लोग जिन्होंने उस दौर को एक शक्ल दी। इसमें ड्रामा भी है और टकराव भी। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे जमीन और हक के मुद्दे बड़े आंदोलनों में बदल गए और कैसे एक राजा की नीतियां और कह सकते हैं उनका मिजाज पूरी रियासत पर असर डालता था। तो चलिए शुरू करते हैं। अलवर के उस वक्त की जमीनी हकीकत क्या थी? देखिए, ये समझना जरूरी है कि अलवर में खालसा जमीन, मतलब जो सीधे राजा के कंट्रोल में थी, वो करीब 80% थी। 80%? और जागीर वाली सिर्फ 20%। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर किसानों का पाला सीधे रियासत से पड़ता था, जागीरदारों से कम। अच्छा, तो शायद इसीलिए ज्यादातर किसान आंदोलन इसी खालसा जमीन पर हुए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और जो पहला बड़ा आंदोलन था वो था नीमू चाणा किसान आंदोलन 1924-25 का। नीमू चाणा, हाँ, ये कौन से किसानों ने शुरू किया था? ये मुख्य रूप से बांसूर और थानागाजी तहसीलों के राजपूत किसानों ने शुरू किया था। और वजह क्या बात हुई थी? असल वजह थी 1924 का नया भूमि बंदोबस्त। इसमें एक तो लगान मतलब लैंड रेवेन्यू सीधा 40% बढ़ा दिया गया। 40% एक साथ? हाँ, और दूसरी बात ये कि राजपूतों और ब्राह्मणों को लगान में जो कुछ रियायतें मिलती थी पहले से, वो भी खत्म कर दी। ओहो, तो ये तो राजपूतों के लिए दोहरी चोट हुई होगी। वो तो सैनिक सेवा भी देते थे रियासत को। बिल्कुल, उनके लिए ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, बल्कि उनके पारंपरिक सम्मान और स्टेटस का भी सवाल था। वो इसे अपने हक की तरह देखते थे। समझ गई। तो इस आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे, कुछ नाम? जी, इसमें माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह जैसे नेता थे। इन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से भी मदद मांगी थी। और मांगी क्या थी, लगान कम करने के अलावा? मांगे सीधी थी, बढ़ा हुआ लगान वापस लो, चराई का टैक्स और बेगार यानी बिना पैसे के काम करवाना बंद करो। और एक और बड़ी दिक्कत थी जंगली सुअरों की, उनसे फसल बचाने का इंतजाम करो। लेकिन फिर नीमू चाणा में जो हुआ वो बहुत दुखद था। हाँ, बहुत। 14 मई 1925 को किसान नीमू चाणा गांव में शांति से मीटिंग कर रहे थे अपनी मांगों पर। तभी कमांडर छज्जू सिंह ने उसने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। और उसमें कितने लोग? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 156 किसान मारे गए। राजस्थान के किसी भी किसान आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं हुई थी। 156, इसकी तो बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई होगी पूरे देश में। जबरदस्त। गांधी जी ने यंग इंडिया में इसे जलियांवाला बाग से भी बुरा बताया, दोहरी डायर शाही कहा। तरुण राजस्थान अखबार ने तो तस्वीरों के साथ पूरी रिपोर्ट छापी। बहुत किरकिरी हुई अलवर प्रशासन की। फिर महाराजा जयसिंह ने क्या किया, दबाव में आए? हाँ, आखिरकार नवंबर 1925 में समझौता करना पड़ा। वो नया बंदोबस्त वापस लिया गया, नेता रिहा हुए और मुआवजा भी दिया गया। चलो, नीमू चाणा का मामला तो सुलझा, लेकिन कुछ साल बाद ही 1932-34 में एक और आंदोलन उठ खड़ा हुआ, इस बार मेव समुदाय का। जी हाँ, मेव किसान आंदोलन। ये अलवर के साथ साथ पास के भरतपुर और गुड़गांव के मेवात इलाके में भी फैला। इनकी शुरुआती मांगे भी वैसी ही थी, मतलब लगान, टैक्स, बेगार, सुअर। हाँ, शुरुआत तो आर्थिक मुद्दों से ही हुई थी, लगान, टैक्स, बेगार, जंगली सुअर, ये सब। लेकिन फिर इसमें कुछ बदलाव आया है ना, कुछ धार्मिक संगठन भी जुड़ गए थे शायद। बिल्कुल, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। जब अंजुमन खादिमुल इस्लाम और जमीयत तबलीगुल इस्लाम जैसे संगठन इसमें शामिल हुए तो आंदोलन का रंग बदलने लगा। अच्छा, किस तरह का बदलाव? मांगे बदल गई? हाँ, अब मांगे सिर्फ आर्थिक नहीं रही, उनमें धार्मिक और सांप्रदायिक पुट आ गया। जैसे मस्जिदों पर सरकारी कंट्रोल हटे, स्कूलों में उर्दू को बढ़ावा मिले, मुसलमानों के लिए नौकरियों में कोटा हो, अलग स्कूल बने, ऐसी मांगे। तो आंदोलन हिंसक भी हुआ फिर? जी, हिंसक भी हुआ। महाराजा जयसिंह ने एक जांच आयोग बनाया, पर मेवों ने उसका बाइकआउट कर दिया। और अंग्रेज, उनकी क्या भूमिका थी इस सब में? वो तो महाराजा जयसिंह से वैसे भी कुछ नाखुश थे, सुनाए। बिल्कुल, अंग्रेजों को महाराजा जयसिंह का हिंदी प्रेम, उनका राष्ट्रवादी झुकाव, यह सब पसंद नहीं था। वो अंग्रेजों के सामने दबते नहीं थे। तो उन्होंने इस मेव आंदोलन का फायदा उठाया? हाँ, ऐसा ही लगता है। मेव आंदोलन की अशांति और फिर 1933 में तिजारा में हुए दंगों को बहाना बनाकर
अंग्रेजों ने महाराजा पर ठीक से शासन न करने का आरोप लगाया और 1933 में उन्हें गद्दी से हटा दिया। हटा दिया मतलब? हाँ, उन्हें पेरिस भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया और वहीं 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। महाराजा जयसिंह एक दिलचस्प शख्सियत लगते हैं। एक तरफ इतने सुधारवादी काम किए, दूसरी तरफ अंग्रेजों से टकराव। बहुत दिलचस्प। वो विद्वान थे, आकर्षक व्यक्तित्व था। 1992 से 1937 तक राज किया, काम भी बहुत किए। देखिए 1908 में हिंदी को राजभाषा बना दिया उर्दू की जगह। ये तो बड़ी बात थी उस जमाने में। बिल्कुल। फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, हाईकोर्ट बनाया, पंचायत बोर्ड स्थापित किए और समाज सुधार के काम भी। जी, बाल विवाह पर रोक लगाई, शादी मौत पर फिजूल खर्ची कम करने के नियम बनाए, स्वास्थ्य के लिए अलेक्जेंडर अस्पताल बनवाया, सिंचाई के लिए जैसमंद जैसे बांध, यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी दान दिया था। और वो रोल्स रॉयस वाला किस्सा, वो सच है क्या कि उन्होंने गाड़ियां कचरा उठाने में लगा दी थी? हाँ, वो किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं लंदन में एक शोरूम में सेल्समैन ने उन्हें नजरअंदाज किया तो उन्होंने कई रोल्स रॉयस खरीद ली और अलवर लाकर म्यूनिसिपैलिटी को कचरा ढोने के लिए दे दी। बाद में कंपनी ने माफी भी मांगी। कमाल है जी, ये उनके स्वाभिमान को दिखाता है। जी। और अंग्रेजों से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। वो बैठकों में अंग्रेजों से पीछे बैठना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अलवर की स्पेलिंग अलवार से बदलकर अलवार कर दी ताकि अंग्रेजी अल्फाबेट में ए पहले आए और उनकी कुर्सी आगे लगे। वाकई तो अंग्रेजों ने मेव आंदोलन का बहाना लेकर उन्हें रास्ते से हटा दिया, ऐसा ही कहा जाता है। तो ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में अलवर रियासत कैसे एक बहुत ही जटिल दौर से गुजर रही थी। किसान आंदोलन, समाज सुधार, राजा का अपना व्यक्तित्व और ऊपर से अंग्रेजों का बढ़ता दखल। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि एक शासक इतने सुधारवादी काम भी कर रहा हो, उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं भी हों, लेकिन फिर भी अंदरूनी सामाजिक टकराव और बाहरी राजनीतिक दबाव, ये सब मिलकर कैसे उसकी गद्दी छीन सकते हैं और पूरी रियासत की दिशा बदल सकते हैं। बिल्कुल, इन घटनाओं का असर यकीनन बहुत गहरा और दूर तक रहा होगा। सही कहा। इन घटनाओं के क्या दूरगामी परिणाम हुए होंगे, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।